हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। हम लोग अपने नंबर सिस्टम के सीरीज को आइए आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आज भी हम डिविजिबिलिटी रूल के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, How many natural numbers are there between 3 and 200 which are divisible by 7? बताइए कितने नंबर होंगे 3 एंड 200 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला हम बताते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कोई बहुत टफ फार्मूला नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन पर अगर इसको आप इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, नहीं भूलेगा नहीं। फार्मूला क्या है, पहले आप इसको समझिए। फार्मूला ये है कि देखिए 3 कह रहा है कि 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं। तो आप 3 के बाद देखिए वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 7 खुद है, ठीक, 7, और इस 7 को आप माइनस कर दीजिए। किसमें से माइनस करेंगे? अब आपको बड़ी से बड़ी आपको वह संख्या लेनी है जो कि 7 से डिविजिबल होगी, लेकिन वह 200 से 200 से नीचे ही होगी। देखिए, तो क्या 200 7 से डिविजिबल नहीं है? तो क्या 1997 से डिविजिबल है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि 9 दूना 18, 1 से बच जाएगा। ठीक, अब 9 1 9 8 लेते हैं। क्या यह 7 से डिविजिबल है? 8 दूना के 16, 3 से बचेगा नहीं। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं, 196 लेते हैं, 6 दूना के 12, और यहाँ आ गया 7। अब यह संख्या जो है 196 जो है वह 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 196 ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से, और प्लस जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या आता है, करिए। 16 में से 7 गया, 9, फिर में होगा 8, 1 7, 9 दूना 18, ठीक है, 7 से पूरी तरह डिविजन हो गया। 7 दूना के 14, यहाँ हो जाएगा 2, 4 बचा, 7 7 49, 27 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 28। तो बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर सच दैट विच आर डिविजिबल बाई 6? 3 डिजिट आपको नंबर बताना है, मतलब कि 3 डिजिट। तो देखिए, तो माने 100 से लेके आपको बताना है 999 के बीच में 3 डिजिट ना। तो यही है 3 डिजिट नंबर हमारे। इससे क्योंकि इससे कम आएगा, 100 से कम आएगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा, और 999 के ऊपर जाएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो हमें 3 डिजिट माने इनके बीच में हमें वह संख्या बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 6 से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि 6 से डिविजिबल है? तो देखिए 102। 102 क्या 100 तो 101। सबसे पहले हम देखते हैं 101 क्या 6 से डिविजिबल है? तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी संख्या अगर 2 या 3 से डिविजिबल होगी तो वह 6 से भी डिविजिबल होगी। 101 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 102 देखते हैं,
तो 102 देखिए, दो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल कब होगी, जब इसका डिजिटल सम 3 होगा, तो इसका डिजिटल सम भी 3 है, तो इसका मतलब ये 102 जो है वह 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 102 को हम लेस करेंगे, किसमें से लेस करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो कि 999 के अंदर ही रहेगी और वह 6 से पूरी तरह से डिविजिबल भी होगी। तो देखिए, क्या यह 6 से पूरी तरह डिविजिबल है, 999 999 ठीक है, सॉरी, तो यह 999 देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 999 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 998 लेते हैं, ठीक है, तो क्या यह 2 से डिविजिबल है, हाँ, इसका लास्ट डिजिट जो है 8 है, वह 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3, लेकिन 8 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं। अब लेते हैं हम 997, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है 996 हमारा जो है वह 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या करती है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होगी तो वह 2 से डिवाइड होगा, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या करती है, अगर इनका डिजिटल सम 0 या 3 का मल्टीपल होगा तो ये 3 से डिविजिबल होंगी, तो ये क्या है, ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। और कोई भी संख्या अगर 2 या 3 से डिविजिबल होती है तो वह 6 से भी डिविजिबल होती है, तो 996 आ गया हमारा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से और प्लस 1 8 करिए, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 9 और 8 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 6। अब 6 करिए, 6 एकम 6 बचा 2, और यहाँ हो गया 29, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 बचा, सॉरी 5 बचा, और 9 छक्के 54, 150 आ गया, 150 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are completely divisible by 8 and 8 digit of that number is 8। 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं और उनका जो डिजिट है वो भी कम से कम 8 होना चाहिए। जैसे पहला हमारा 8 हो गया, 8 16 8 3 24, 8 2 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80, 88 और 96, ठीक। यह तो पूरी ऐसी संख्या है जो कि 8 से डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन ने एक शर्त और डाला है कि उनका जो डिजिट है कम से कम एक डिजिट 8 होना चाहिए। तो ये तो हमारा है, लेकिन इसमें क्या कोई डिजिट 8 है, नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, हाँ इसमें 8 है, ठीक, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी इसमें 8 है, इसमें 8 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 6, 2 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं। तो 2 डिजिट, इसका मतलब 2 डिजिट हमारा कब से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, और यह कहां तक जाएगा, यह जाएगा 99 तक, ठीक। अब आपको बताना है कितनी संख्याएं, तो 6 से ना, तो देखिए 12 जो है 6 से डिविजिबल है, सबसे छोटी संख्या है, और ये 12 से 6 से डिविजिबल है, ठीक। फिर इसके बाद 99 क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं, 98, 9 8 17, 98 2 3, 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है।
7 6 देखते हैं। 2 3 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 96 यहाँ हो जाएगा। ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 + 1, घटाइए 4 8 6 6 एकम 6 बटा 2 6 चौके 24 + 1, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 50। द नंबर्स इज डिविजिबल बाई, ये नंबर दिया गया है, ठीक, किससे डिविजिबल होगी? कहा गया कोई भी नंबर जिसका पैर ऐसे बने, दो जैसे पैर बना 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक, 2 2 2 सॉरी फिर 2 6, फिर 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4, ऐसे अगर किसी चीज का पैर बन रहा है तो वह किससे डिविजिबल मानी जाएगी? कंप्लीटली डिविजिबल किससे होगी? तो कहा गया, देखते हैं, 2 2 2 6 बार ना, ठीक, तो एक क्या हो जाएगी, यह 3 से डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी, 2 4 6 8 10 12, ठीक, तो इसका आंसर ये हमारा होगा डी। ओके, कैसे डी होगा पता है ना? यही संख्या दिया गया है, तो देखिए, पहले देखिए क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया ये तो 12 है, तो 9 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ना ही ये ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्या यह 11 से डिविजिबल है? 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? इसका करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया 0, यानी यह 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 13 से भी डिविजिबल है? क्या यह 13 से भी डिविजिबल है? देख लेते हैं, 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? जोड़ा हम बना लेते हैं 3 3 का, 3 3 3 3, तो यह 13 से भी डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर हमारा यही होगा, 3 और 11 कर देते हैं, क्योंकि 3 3 3 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, ठीक, तो डी कर देते हैं आंसर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स, find the product of the sum of the digits of the smallest 4 digit numbers which are divisible by 11 and the sum of the digits of the smallest 4 digits number which are divisible by 13, 4 digits, तो 1001 होता है हमारा, तो इसका डिजिट हमारा हो जाएगा सम 2। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, find the product of the sum of two digits of the smallest 4 digits number divisible by 11 and the sum of, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। 1001 जो होता है, ठीक है, वह
13 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है हमारा, जो कि 4 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, और इनका कह रहा है कि आप इनका सम करिए, सम इनका क्या हो जाएगा 2 होगा, और फिर सम करिए 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसका मल्टीपल करिए तो मल्टीपल 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना। आई होप यहाँ पर आपको को देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम आपको कह रहा है कि 461 प्लस 462 प्लस 463 प्लस 464 इज डिविजिबल बाई, यह किससे डिविजिबल है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 61 कॉमन ले सकते हैं, 461 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक, क्योंकि अगर फिर इसके बाद अगर हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जुड़ जाएगा, एक घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो अगर इसके जगह यहाँ हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा, फिर ये 4 जुड़कर यहाँ 62 बना देगा, ये 2 4 जोड़कर यहाँ क्या बना देंगे, जब या इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो घात है ना, ये घात आपस में जुड़ जाएंगे, घात प्लस में हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो अब इसको अब सॉल्व करिए, कितना आ गया 4 1 4 1 5 और यहाँ होगा 16 16 5 21 प्लस 4 चौके 16 16 चौके 64, कितना आ गया 5 और यहाँ हो गया 85। अब हमारा आ गया 85 मल्टीप्लाई बाई 461। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 5 है, अगर 5 का किसी इवेन संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका मल्टीपल का उसका लास्ट यूनिट डिजिट जो है हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 60 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर जुड़ जाएगा घात, तो फिर इसमें हम लिख देते हैं 85। अब अगर 85 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 में तो क्या आ जाएगा 4 5 20 और फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 32 जू 34, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक, 0, और एक बार अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 हो गया तो वह उसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें वो लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 0 रहेगा ही रहेगा, और लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वह केवल 10 से ही पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाएगी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पर भी आपको विजुअल नहीं हो रहा है, तो 261 प्लस 272 प्लस 273 प्लस 274, आप बताइए कि इनमें से यह संख्या जो है यह किससे पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ऑप्शन में दिया गया है 9 10 11 13, ये ठीक पिछले वाले के ही तरह है। ठीक है, लेकिन हम इसको आपको करके दिखा देते हैं, इसमें भी आप कॉमन क्या ले सकते हैं 271 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 1 2 1 3 प्लस 2 दूना के 4 प्लस 8 हो जाएगा, 8 4 12 12 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 2
71 ये मल्टीप्लाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 270 गुणते 2 गुणते 15। अब 15 है तो इसका 15 दूना 30, यहाँ भी 30 हो गया और यहाँ 270 हो गया। अब यहाँ भी यूनिट डिजिट अगर 0 हो गया तो फिर इसका अगर हम किसी में कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, कितनी भी संख्याएं हो, अगर इसका 30 का मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आती रहेगी। और अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वह केवल वह संख्या 10 से ही पूरी तरह से डिविजिबल होगी। A divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder। देखिए हम आपको एक फॉर्मेट बताते हैं। यहाँ होता है डिविडेंड, ठीक, यहाँ होता है डिवाइडर, यहाँ होता है क्वोशेंट और नीचे होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक, यही तो होता है ना। और इसे हम कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं हिंदी में, और इसको हम कहते हैं शेषफल, और इसे हम कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य। आई होप इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है हिंदी में, आप लोग समझ लीजिएगा, भाजक, ठीक। अब ये हो गया, ठीक। तो अब इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, कहा गया d इक्वल टू डी यानी भाज्य इक्वल टू और भाजक इंटू भागफल q प्लस शेषफल r, ठीक। इसको इक्वेशन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो बताइए आप। यह क्या है, अगर इसको हम पूछेंगे d कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कहा गया कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आप r को ऐड कर दीजिए तो आपको ए वाला मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपसे अगर कुछ में 3 देकर, कोई भी अगर 3 देकर एक आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इस इक्वेशन की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यह इक्वेशन याद करने की कोई चीज नहीं है, आप इस फॉर्मेट से, आपको ये फॉर्मेट पता है, आप भाग देते आ रहे हैं बहुत पहले से और ऐसे ही होता है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनता है हमने आपको बनाकर दिखाया है, ठीक। आपको डी कैलकुलेट करना है तो डी इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इनमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी, ठीक। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए डिवाइजर is 25 times the quotient इस क्वोशेंट का 25 टाइम जो है यह क्वोशेंट है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर का यह क्या है 5 टाइम है। अब आपको बताना है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ठीक। द क्वोशेंट इज 16, क्वोशेंट दिया गया है यहाँ पर 16 दिया गया है। द डिविडेंड इज, ठीक है। तो आप बताइए क्या, यही तो है इक्वेशन में, आप इसको रख दीजिए। आपको डिविडेंड कैलकुलेट करनी है, डिविडेंड कैलकुलेट करनी है। अब डिवाइडर आपको पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है, ठीक। क्वोशेंट, क्वोशेंट का 25 टाइम्स जो है भाजक है, डिवाइजर है, तो इसका 25 टाइम कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करिए, 16 पचे 80, यहाँ क्या हो जाएगा 80 का 0 हासिल लगा 8। अब 16 दूना 32, 32 8 40, 400 आ गया। अब अगर ये 400 है जो कि 5 गुना है रिमाइंडर का, तो इसको 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर जो आगे जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक। तो अब रख दीजिए 400 डिवाइजर मिल गया, क्वोशेंट 16 दिया है क्वेश्चन में
और आप ऐड कर दीजिए रिमाइंडर 80। अब कितना गया, 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, तो क्या हो जाएगा 6480, 6480 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, in a problem involving division, the divisor is 8 times the quotient and 4 times the remainder. If the remainder is 12, the dividend is। बहुत ही सिंपल, फिर वही क्वेश्चन आप फार्मूला बनाइए। क्या दिया गया है, दिया गया है इन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 8 टाइम, यानी यहाँ पर 8 टाइम अधिक है, क्या है टाइम्स द in the problem involving the divisor is 8 times more the quotient, ठीक है, quotient का, and 4 times the remainder, और remainder का जो है 4 times है, ठीक। the remainder is 12, तो 12 चौक 48, 48 यहाँ हो गया, और ये जो है 8 times, तो 8 यहाँ 6, 8 6 48 हो गया ना, ये 6 का 8 गुना 48 और 12 का 4 गुना 48, ठीक आ गया, ओके। अब आपको डिविडेंड बताना है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेंट 6 डिवाइजर 48 प्लस रिमाइंडर 12, 8 6 48, 4 6 चौके 24, 4 28, 12 कितना आ गया 300 आ गया, बहुत ही सिंपल। When an integer k is divided by 3, ओके, कोई इंटीजर है k, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज 1 रिमाइंडर बचता है, एंड when k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 5, लेकिन जैसे हम k प्लस 1, अब देखिए k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, द रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है। द फॉलोइंग ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज, क्या आप जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन से ही आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, तो हम ऑप्शन से ही चलते हैं। 62 को लेते हैं पहले, 62 देखिए क्या ये दोनों शर्तों को फुलफिल करता है, 62 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 6 2 8, 6 2 8 और 3 दूना के 3 3 के 9, एक कम बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, ठीक है, तो 62 नहीं होगा। 63 लेते हैं, 63 जो है 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 63 भी नहीं होगा। 64 ले लेते हैं, 64, तो 64 देखिए क्या है 3 से 3 दूना के 6 3, ठीक है, एक यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 64 में, तो 64 ही आई होप इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब 64, अब लिख लीजिए 64 को हम 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 दूना के 6 और 4 बचता है, 3 एक कम 3, एक रिमाइंडर हमारा बच जाता है, और 64 एक 65 हो जाएगा, 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। अब 65 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आ जाता है, तो नो डिविजिबल, डिविजिबल क्या होता है रिमाइंडर 0 बचता है, क्योंकि 5 एक कम 5 5 3 15 13 5 65 पूरी तरह से कट जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर 64 होगा। 47 is added to the product of 71 and an unknown number, ठीक है, 71 मल्टीप्लाई बाई n में हम ऐड कर देते हैं क्या 47, ठीक। द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर आएगा वह डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 7 से, 7 से डिविजिबल है। द क्वोशेंट इज 98, ओके, बस। द अननोन नंबर इज ए नंबर, इज ए मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल बताना है। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई
71 एक नंबर है और उसका मल्टीपल हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी अननोन नंबर पे। हम मान लेते हैं कि वह नंबर क्या है, n रही होगी, और फिर उसके बाद जो भी आता है उसमें हम 47 ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो आता है उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा क्वोशेंट आता है 98 आता है। अब आप बताइए कि जो n है वह किसका मल्टीपल है। पहले हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो n कैलकुलेट हम कैसे करेंगे बताइए। बहुत ही सिंपल, n इक्वल टू 98 इंटू 7 माइनस 47 डिवाइडेड बाई 71। 8 7 56, 5 9 7 63, 63 5 68 माइनस 47 डिवाइडेड बाई 71। हटा दीजिए, 16 में से 7 गया 9, और 7 में से 4 गया 3, और फिर उसके बाद 6, फिर यहाँ 71। ओके, भागा दीजिए, 7 9 7 9 63, 9 बार, 9 बार ये जाएगा। ठीक है, 9 बार। तो 9 किसका मल्टीपल है? 9 तो मल्टीपल है 3 का, 9 3 का ही मल्टीपल है ना, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9। तो ये क्या है, 6 या 9 या 12 या 3 के मल्टीपल कहे जाते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1375। On dividing number by the smaller number, the quotient is 6 and the remainder is 25. Find the smaller number. The difference between two numbers. Two numbers हम मान लेते हैं a माइनस b 1375 था। ठीक, हम मान लेते हैं ना, एक संख्या a रही होगी, दूसरी संख्या b रही होगी, और दोनों का डिफरेंस 1375 है। ओके, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय द स्मॉलर, यानी जब हम एक को b से डिवाइड करते हैं तो द क्वोशेंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 25। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, यानी हमारा a क्या रहा होगा, a इक्वल टू b मल्टीप्लाई a प्लस क्वोशेंट 6। ठीक है, 6 यहाँ 6b कर देते हैं, 6b प्लस 25 यही आ जाएगा एक की वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे हमने सॉल्व किया ये भी हम बता देते हैं, ये इक्वेशन कैसे बनाए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कहा गया ऑन डिवाइडिंग a बाई b, तो क्या मिल रहा है हमें, मिल रहा है क्वोशेंट 6 मिल रहा है और रिमाइंडर हमें 25 मिल रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6b प्लस 25, 6b प्लस 25। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस एक की वैल्यू इसमें रखिए, इस इक्वेशन 1 में रखिए, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि छोटी संख्या है। ठीक, छोटी संख्या मिल जाएगी, तो आप रखिए a बराबर कितना है, 6b माइनस b इक्वल टू, सॉरी यहाँ हमारा एक और रहेगा, क्या रहेगा 25, तो हम भूल ही रहे हैं, a के जगह पर हमारा 6b प्लस 25 कर देते हैं। ठीक है, माइनस b, यहाँ 1375।
अब 6b में से b निकलेगा तो कितना बचेगा, 5b बचेगा, 5b बचेगा। और 1375 में से हम 25 घटा देते हैं, ये 25 यार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, और 1375 में से 25 घटाएंगे तो 1350 हो जाएगा। और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 5 को हम 1350 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 दूना के 10, 5 7 35, 270 हमारा राइट आंसर। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 leaves a remainder of 8, but when the same number is divided by 7 it will leave the remainder, कितना बचेगा। कहा गया कोई नंबर है, हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है, n है। n को जब हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा बचता है 8। अब कहा गया कि अब हम आधे से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से डिवाइड कर रहे हैं कि अब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो बताइए कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि हम मान लेते हैं यहाँ कितना रहा होगा, 14, 8 कितना होता है, 8 4 12, कोई संख्या 22 रही होगी। 22 को जब हमने 14 से डिवाइड किया तो 14 एकम 14 और यहाँ बचा 8, यानी 8 रिमाइंडर बचा। अब लेकिन अगर हम 22 को ही अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 7 3 21, एक रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और वैसे भी अगर हम 8 को अगर 7 से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारा एक ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 leaves a remainder of 3, but when the same number is divided by 2 it will leave the remainder। कोई इसमें भी एक आएगा, कैसे आएगा, देखिए कोई नंबर n है, इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर कितना मिला है, 3 मिला है। और अब हम इसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इज 1। कैसे 1 हम बता देते हैं। एक देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या कहा, n, जाहिर सी बात है कि कोई संख्या है n, हम मान लेते हैं कोई संख्या है n, और अगर उसको 8 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 3 बचता है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो संख्या है वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। भाई हम ही नहीं कर सकते हैं, जैसे देखिए कोई संख्या है 11, ठीक, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और एक हमारा क्वोशेंट आएगा। ठीक, लेकिन अगर 11 में से हम 3 को लेस कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, 8 क्या होगा, या 8 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, यही होगा। ठीक है, कोई संख्या होगी, हम छोटी से छोटी संख्या लिए हैं। ठीक है, तो कहा गया 3 तो हमने अलग कर दिया है, 3 हमने अलग कर दिया है, माने 11 में से 3 हमने घटा दिया है, अब 8 आया, और 8 यहाँ का जो है क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट। ठीक, तो यह 8 का तो मल्टीपल है, अगर यह 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है यह जो कि चूंकि 8 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 8 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो वह यह जो 8 से जो पूरी तरह से डिविजिबल है वह 2 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं, जैसे अगर 3 से डिविजिबल 12 है तो 12 जो है से डिविजिबल अगर 24 है, जैसे 3 से डिविजिबल 12 है और 12 डिवाइड कर देता है 24 को, तो 3 तो 24 को भी डिवाइड कर देगा ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ है कि 8 अगर इसको डिवाइड कर दे रहा है तो 2 तो इसको भी डिवाइड कर देगा, क्यू को,
क्योंकि 2 8 को डिवाइड करता है, इसलिए 2 इसको भी डिवाइड कर देगा। तो इसकी हमें टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं है, बस हमें रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ 3 रिमाइंडर है और 2 कर देना है हमें। तो 2 से अगर हम 3 को भागा देंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 1 हमारा आंसर आ गया। n इज ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 94, कोई नंबर है n, इसको हम 94 से डिवाइड कर रहे हैं, लीव्स रिमाइंडर 40। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 47, तो 40 बचेगा। कैसे, देखिए अगर आप 40 को 47 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए कितना आएगा रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर आपका 40 आएगा। क्यों आएगा 40 पता है? 40 क्योंकि यह जो 40 है यह 47 से छोटी संख्या है। कहा गया जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है वह छोटी संख्या ही होती है। जैसे अगर 1 में 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 ही होगा। अब दशमलव में करेंगे तो बात उसकी अलग है। ठीक, इसी तरह अगर 4 में अगर हम 5 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 ही आएगा। ठीक, अब दशमलव लगा कर सॉल्व करेंगे तो बात उसकी अलग हो जाएगी। तो हमारा 40 आ गया। n इज ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 57, n एक नंबर है, अगर n एक नंबर है अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 57 से तो 45 जो हमारा है वह रिमाइंडर बचता है। ठीक, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n, और इसमें भी 2 सब को करेंगे डिवाइडेड बाई 57, तो देखिए क्या हो जाएगा 57 47 45 गुटे 45, इसको हम डिवाइड करते हैं 57 से तो एक बार हम ले जाते हैं, जबरी हम ले जाते हैं। ठीक है, हालांकि 45 में 57 से तो हम भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जबरी एक बार ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 57 45 माइनस 57 कितना आ जाएगा, माइनस बताइए 2 12 आ जाएगा, 12 माइनस 12। ठीक, और फिर यहां हो जाएगा, यहां भी माइनस 12 आ जाएगा। ठीक, माइनस 12 क्या हो जाएगा 144। अब 144 में 57 से फिर दे तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 7 दूना के 14 5 दूना के 10 34 हमारा बचेगा। ठीक, रुकिए सॉरी गलत हो गया है, यहाँ से यहाँ हमने गलत यहाँ कर दिया, स्क्वायर हमने समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ करिए 45 दूना 90 कर दिए, सीधे सीधे आप 90 कर दीजिए और 90 को भागा दीजिए 57 से तो एक बार जाएगा और 33 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ओके, n इज ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 37, कोई नंबर है n, अगर हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 25। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n इज डिवाइडेड बाई 37, अने 3 गुना कर रहा है डिवाइड करने के लिए, तो 25 तिया 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75। 75 को जब हम डिवाइड करते हैं 37 से तो हमारा हो जाएगा 7 दूना 14, एक हमारा शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 37 दूना क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, तो 74 तो एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 to 5 द रिमाइंडर इज 70। ठीक, कोई नंबर है, ठीक, अगर हम इसको 2 to 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 70। ठीक, बट व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर हमको स्क्वायर करना है, तो यानी 70 इंटू 70 को
जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाई 15 तो क्या बचेगा, तो कहा गया 15, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ठीक, -5 बटे 15। हम एक बार एक्स्ट्रा ले गए हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस -25 हो जाएगा, +25, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 15 एकम 15 10, 10 रिमाइंडर हमारा बचेगा। समझ में आया कि नहीं कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 15 चौके 60 होता है, लेकिन हमने ले गया 15 पचे 75 5 बार, तो एक माइनस में हमारा चला गया, ठीक है। अगर हम एक बार कम ले जाते हैं तो +10 बचता है रिमाइंडर हमारा, अगर एक बार हम एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो -5 हमारा रिमाइंडर बचता है। इसी तरह हमने यहाँ भी किया, और फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 25। 25 में जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 36, कोई नंबर है n नंबर है, कोई नंबर है n नंबर है, अगर इसको हम 36 से डिवाइड करते हैं तो एंड तो हमारे पास रिमाइंडर लीव बचता है, कितना बचता है 23, ठीक। इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, यानी क्यूब ऑफ करना है, हमें क्यूब करना है। देखिए तो हमें क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है, उतना हम कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम एग्जाम में अपने कैलकुलेशन को कम से कम, क्यूब को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद इसको डिवाइड करना है 12 से, तो हम ले जाते हैं 12 दूना 24, एक बार एक्स्ट्रा ले जाते हैं, ठीक है, -1 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम एक बार ही ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 एकम 12, फिर हमारे पास 11 रिमाइंडर बचेगा प्लस का रिमाइंडर, ठीक, हमारे पास 2 रिमाइंडर हो गए, ठीक। तो हम छोटा, हमारा कैलकुलेशन किससे आसान होगा, इससे आसान होगा, तो हम ले लेते हैं, और यहाँ भी -1 बचेगा और यहाँ भी -1 बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 1 आएगा, और +1 का -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1/12 ये आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इस 12 में से जब हम -1 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक। n इज ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 58, n एक नंबर है, अगर इसको हम 58 से डिवाइड करते हैं तो लीव्स रिमाइंडर 51 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। इफ डबल ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई द हाफ ऑफ द डिवाइजर, यानी डबल ऑफ द नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे, हाफ ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर हमारा कितना है 58, 58 का 8 हमारा हाफ कितना होगा 29 होगा, 29 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, करिए, ये हमारा हो जाएगा 51 दूना 102 हो जाएगा। 102 को 29 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 3 के 9 3 बार जाएगा, ठीक है, तो 3 बार जाएगा तो 9 3 18 और 1 3 दूना के 6 1 3 बार, तो 9 3 27 2, 3 दूना के 6 2 8, कितना है गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 102। अब 18 2 n is a number when divided by 58 leaves remainder 51, okay। if double of the number is divided by half of the division, डबल हमने कर दिया इसका 51 का, तो इसका आ जाएगा 2 एकम 2 5 दूना 10 102 हो जाएगा, और फिर इसके बाद हाफ ऑफ द डिवाइजर, तो हाफ जो हमारा डिवाइजर है वो 58 है, तो 2 दूना के 4 2 9 18 29 हो जाएगा, और 29 का 30 3 90 3 चौके 12 4 बार तो जाएगा नहीं,
ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 18 2 20 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा 20 होगा, 20 राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर हम 102 में से 82 लेस करते हैं, हमने माना कि 3 बार हमने ले गया, तो इतना आ जाएगा 0 2 20 आएगा, यहाँ हमारा 20 रहेगा। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो के यहीं पर एंड कर देते हैं, और आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।